व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में और उस मॉड्यूल में आतंकी मुजम्मिल की मिस्ट्री परत दर परत बेनकाब हो रही है और उसके 2 और ठिकानों का पता भी चल गया है। बताया ये भी जा रहा है कि हज़ारों किलो विस्फोटक को अलग अलग लोकेशन पर छिपाया गया था। और न्यूज़ नेशन की ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुजम्मिल की टेरर मिस्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी है क्या। अल फलाह में रूम नंबर 22 से लेकर फरीदाबाद में आतंकी अड्डे तक आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए हर उस ठिकाने तक पहुंची जहां से शाहीन और उसके तीसरे शौहर आतंकी मुजम्मिल की पूरी कुंडली खुल रही है। डॉक्टर शाहीन सईद भी मुजम्मिल के राज उगल रही है और ये राज फाश हो रहा है। मुजम्मिल की मिस्ट्री, टेरर की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली आतंकी हमले के पीछे अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश धीरे धीरे बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तुर्की से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिंक निकाले हैं। लिंक डॉक्टर अबू का, डॉक्टर अबू जिसके कहने पर डॉक्टर शाहीन काम करते थे, डॉक्टर अबू जिसकी लोकेशन अफगानिस्तान में पाई गई है। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दावों की बात करें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि टर्की में यानी तुर्की की राजधानी अंकारा में पूरी साजिश को बनाया गया था। हर साल केवल डॉक्टर मॉड्यूल को बनाए रखने के लिए 10 करोड़ की फंडिंग की जाती थी। पूछताछ के दौरान आतंकी डॉक्टर शाहीन ने एजेंसियों के सामने कबूला कि वो इस मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पर जुड़ी थी और जैसा मुजम्मिल उसे कहता था वैसा ही वो करती थी। अब सवाल यह है कि मुजम्मिल इस मॉड्यूल में किस तरह साजिश की एक एक ईंट जोड़ रहा था और उसका रोल क्या क्या था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुजम्मिल का कनेक्शन अल कायदा के अंसार गजवतुल हिंद नाम के संगठन से मिला है। 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की फंडिंग होने का दावा किया जा रहा है और कुख्यात आतंकी जाकिर मूसा की तरह मुजम्मिल भी लोकल नेटवर्क खड़ा कर रहा था। 2600 किलो सफेद बारूद छिपाने से लेकर फंडिंग, आतंकियों को लॉजिस्टिक और शेल्टर सपोर्ट दे रहा था। अल फलाह के डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खोरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। कहां छिपाया था सफेद बारूद? जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुर तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फलाह से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिनों तक रखा था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में इसे शिफ्ट कर दिया था। यहीं तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। बारूद बनाने के लिए खाद कहां से मिला, कहां छिपाया, मुजम्मिल की यह गुत्थी सुलझ रही है। लेकिन आतंकियों ने विस्फोटक बनाने के लिए कहां से केमिकल की खरीद की थी, इसके लिए शाहीन को एनआईए एक केमिकल शॉप पर ले गई जहां दुकान से जुड़े कई पहलुओं की जांच की गई और उससे संबंधित सवाल पूछे गए। एनआईए एक एक जो तार है, एक एक जो साक्ष्य है, एक एक जो सबूत मिलते जा रहे हैं उसके आधार पर तमाम कड़ियों को जोड़ती हुई नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि शॉप के अंदर में तमाम आपको यहाँ पर उपकरण, केमिकल्स, सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और ये वो केमिकल्स हैं जिनको लेकर के बात की गई थी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में जो लैब है वहाँ से भी सामान काफ़ी चोरी होता है। क्या यहाँ से उन्होंने ख़रीदारी की या नहीं की, इसके भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एनआईए लगातार जांच कर रही है और डॉक्टर शाहीन को कल यहाँ पर लाया गया था। तमाम पूछताछ हुई। पूछताछ में अब आगे क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अल फलाह से 8 किलोमीटर दूर खोरी जमालपुर गांव में यही वो मकान है जहां 3 कमरे मुजम्मिल ने किराए पर लिए थे। 2023 में ही मुजम्मिल ने शाहीन से निकाह किया था, लेकिन आलीशान घर में कमरा किराए पर लेने के लिए कश्मीरी फलों की झूठी कहानी गढ़ी थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर मुजम्मिल इस मकान पर कई बार डॉक्टर शाहीन के साथ जाकर ठहरा भी था। पूर्व सरपंच के अनुसार मुजम्मिल कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए फल रखने को कहता था। एजेंसियां इसे कवर कोड मान रही हैं।
डॉक्टर शाहीन का संपर्क किन किन लोगों के साथ है, ये भी एनआईए की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का जो निकाह हुआ, जब वो इसी गांव के अंदर में हुआ है और आसपास की जो मस्जिद है वहाँ पर वो निकाह हुआ है। लेकिन कुछ सूत्रों का ये कहना है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो बराबर में धौज गाँव में मस्जिद है, वहाँ पर डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल का निकाह हुआ है। वहीं अब एनआईए इस चीज़ की भी तलाश कर रही है। जब डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल का निकाह हुआ था तो उसमें 10 से 12 लोग थे जिनकी पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद उनसे भी 10-12 लोग जो हैं पूछताछ होती हुई एनआईए की टीम की ओर से नजर आनी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि शाहीन की परेड के बाद अब जांच एजेंसी आतंक के दोनों मियां बीवी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अभी भी कई गुत्थी हैं जिसे सुलझाना बाकी है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।